टर्म 1 के रिजल्ट के बाद अब टर्म 2 आने वाला है। वक्त बहुत कम है। इस कम वक्त में कैसे केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करोगे और किस तरीके से ये जो आपका पोर्शन है ये आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी आपकी हेल्प करेगा। तो लक्ष्य बैच के अंदर कंटिन्यू करते हुए हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आज से स्टार्ट करेंगे। सिंसियर होके पढ़ाई करनी है। देखो बेटा, एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सीखना है, पढ़ाई है। तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो और ऐसे मानो 1 to 1 बैठे हो मेरे साथ। इसको एक प्राइवेट ट्यूशन की तरह ले लो। 1 to 1 आप मेरे सामने बैठे हो। अब मैं तुम्हें सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट करके पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से समझना। सिचुएशन थोड़ी सी आसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। चीज़ों को करते हुए हम जो कि सिलेबस के अंदर पोर्शन है वो करेंगे, उसी के बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे एंड देन सीबीएसई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप आपका ये फुल मार्क्स आपको सेकेंड टर्म में मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा टर्म 2 के अंदर हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें, हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बहुत कम सिलेबस है। इंट्रोडक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, क्यों इसके अंदर पोलैरिटी है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साइनोहाइड्रिन बनेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आ सकता है। मेरी वो बात याद है, मैंने तुमसे कहा था रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, और दूसरी बात ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। इसको अपने जहन में अच्छे से बैठा के चलना। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्लियरली आपसे कह रहा है एल्डोल के बारे में मास्टरी कर लो, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, डेफिनेटली क्यों H+ जाने के बाद वो जो कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह इसकी एसिडिटी को डिफाइन कर रहा है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, हेल-वोलार्ड जेलेंस के लिए रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर। ये सब बात हम करने वाले हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं एल्डिहाइड कौन होता है। देखो, सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बच्चों आपने मेरा आयुपैक नॉमेनक्लेचर का जब वीडियो देखा था तो मैंने उसमें कह रखा है कि जिस तरीके से सिंह साहब पगड़ी पहनते हैं, खान साहब वो एक टोपी पहनते हैं, शर्मा जी एक पंडित जी होते हैं साफा सा पहनते हैं, हर एक कम्युनिटी कुछ ना कुछ ऐसा साइन ऐसा कुछ लेके चलती है जहां हम कहते हैं कि भाई ये इनका साइन है, ये एक चीज़ ऐसे चलती है। केमिस्ट्री में कार्बोनाइल कंपाउंड का भी एक साइन है, C+O का बॉन्ड, इसी को कार्बोनाइल बॉन्ड भी कहा जाता है। और यही खासियत है एल्डिहाइड कीटोन्स की। और हम जानते हैं कि जब ये चेन के एंड में टर्मिनल पोजीशन पे आए तो ये एल्डिहाइड होता है, और जब ये चेन में कहीं बीच में आए तो ये कीटोन होता है। ये हम बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है जो आपको विजुअलाइजेशन करनी है। बेटा याद है तुझे मैंने क्या कहा था, जब C+C होता है, अनसैचुरेशन होता है, तो इसके अंदर एडिशन तो होना ही होना है। एडिशन होता ही कब है मेरे बच्चे, जब अनसैचुरेशन होता है ना। जब किसी बात को लेके हम कहते हैं हम सैचुरेट नहीं हुए, हम खाना खा रहे हैं, हम अनसैचुरेटेड हैं, अभी हम पेट नहीं भरा हमारा, तो हम एक रोटी और ऐड करेंगे। उसी प्रकार अगर अनसैचुरेशन है तो एडिशन होगा। और जैसा हम जानते हैं ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन, यहां पर इस डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इस पे कौन आएगा मेरे दोस्त, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो ये एक बेसिक एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर बता रही है। तो इस पे कौन अटैक करता था सर, एसिड करेगा ना, क्योंकि अगर ये बेस है तो एसिड। हाँ जी, याद आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और आपको अच्छे से पता होगा कि जब ऐसा होता था तो यहां पर हमारे पास Br लगता था, ऊपर हम जानते थे H लगता था, मार्कोवनिकोव एडिशन इसको आप कहते थे। और मजेदार बात ये थी बेटा, जैसे ही H आता था यहां प्लस आता था, जो कि स्टेबिलिटी हम कार्बोकटायन की देखते थे, याद है भाई। डीजेस क्लासेस की ऐप तो डाउनलोड कर रखी है, नहीं कर रखी तो कर ले यार। उसमें तुम्हें हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स और एल्कोहल फिनॉल ईथर के भी लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे।
तो अब अगर इसी चीज से थोड़ा लिंक करके सोचना, दिमाग की बत्ती जलाना, अब ऐसा है, यही है कार्बोनाइल कंपाउंड। मेरे बच्चे अनसैचुरेशन तो यहां भी है, परंतु यहां एक अजीब सी स्थिति है। ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव रहेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही रखेगा, उन्हें अपनी तरफ खींच के रखेगा। और अगर उन्हें अपनी तरफ खींच के रखेगा, सुनिए, अगर उन्हें अपनी तरफ खींच के रखेगा तो बहुत सीधी सी बात है कि उस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज रहेगा और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बॉन्ड में पोलैरिटी रहेगी, और यही कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी का रीजन है। रिएक्शन वहां बेचैनी जहां के फॉर्मूले को अगर फॉलो करते हैं तो हमें एक बात बड़े अच्छे से समझ में आती है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। क्या ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज से कुछ दुखी है? ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खुश है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब इस पे अगर मैं रिएक्ट कराना चाहूंगा, जैसे मैंने HCN डाला, CN पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, CN बाबू ही जाना चाहेंगे, आनंद ये है। CN बाबू के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था ये इस पे अटैक करना चाहेगा। अब देखिए मजा कितना आएगा। O पे नेगेटिव, साइनाइड नीचे, और फिर इस पे जाके लगेगा प्लस H। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यहां पर पाई बॉन्ड था, एडिशन हुआ, एक कार्बन को, इस वाले कार्बन को H मिला, इस वाले कार्बन को Br। कहानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की थी, क्लियर? यहां भी पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, होना तो यहां भी एडिशन है। साइनाइड नेगेटिव था, पहला अटैक किया, कार्बन पे बॉन्ड खुला, O पे नेगेटिव। यहां पर इसने अटैक किया था, बॉन्ड खुला, C पे पॉजिटिव। क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आ रही है, साइनाइड आ रहा है, नेगेटिव लेके आ रहा है, तो ये बॉन्ड खोलेगा तो नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा O पे। जिस तरह वहां C+ सेकेंडरी कार्बोकटायन स्टेबल था, यहां O- और -O पे स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, उस पर फिर H आ जाएगा। पाई बॉन्ड से सिग्मा यहां भी हो गया, इस कार्बन को CN मिला, O को फिर से H मिला। कहानी बड़ी सिंपल है दोस्त, ये जो बना इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन, और ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मेरे बच्चे, ऑर्गेनिक में अगर आप एक चैप्टर तसल्ली से पकड़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगती है। और ये कह देना कि ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, समझ नहीं आती, ये बेवकूफ़ी है। कोई भी चीज़ खुद समझ में नहीं आती, उसे समझना पड़ता है। मैंने पहले कहा था मेरी इन क्लासेस में, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक फेक मोटिवेशन देना शुरू कर दूंगा कि नहीं तुम फोड़ दोगे, तुम ये कर दोगे, नहीं बच्चे, अगर तुम मेहनत करोगे विद फुल डिसिप्लिन देन यू विल गेट सक्सेस। मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, पहले भी ऑलरेडी कई बार कह चुका हूं। तो यानी कार्बोनाइल बॉन्ड जो है उस पर C पे प्लस O पे माइनस है, जिसकी वजह से उस पर पोलैरिटी है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिविटी शो करेगा और एडिशन तो देगा ही बिकॉज अनसैचुरेशन है। इस बात को अपने दिमाग में बिठाते हुए चलते हैं जरा NCERT की तरफ, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी पहले उसने वही बताया है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, ठीक है। नाम कैसे करेंगे, नाम तो मैंने आपको पहले ही नॉमेनक्लेचर में सारे कवर करा ही दिए हैं। लक्ष्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पाई बॉन्ड है ही इसके अंदर, ये मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। जो S है वो डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इस पाई बॉन्ड की वजह से अगर आप देखें तो O पे स्लाइट नेगेटिव और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इस बात को आपने मजे से ध्यान रखना है। जो सिलेबस में दिया हुआ था वही चीज ये भी गई हुई थी और यही मैंने आपको समझाई है, इसी वजह से यहां पर रिएक्टिविटी रहती है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन की बात यहां आती हुई, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आइए जरा प्रिपरेशन की बात पकड़ते हैं।
मेरे दोस्त, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ये हम सब जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। पहले एक कॉमन कॉन्सेप्ट को पकड़ो बड़े ध्यान से। ये अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करा मेरे लाल। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पहली बात यह है कि हाइड्रोजन पहले रिमूव होगा, तभी तो मेरे दोस्त ऑक्सीजन गेन होगा। कभी दिल्ली मेट्रो में सफर किया हो तो कहते हैं कि यात्रियों को पहले उतरने दें फिर आप चढ़ें। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज हमें किसी रूम में, किसी बैग में रखनी है तो पहले उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही कोई नई आदत सीखनी है तो पुरानी आदतें भूलनी होंगी। ठीक वैसे ही अगर इस क्लास में समझना है पूरे आराम से तो अपनी गलती पहचानते हुए मेहनत करनी होगी। ऑक्सीडेशन के विषय में हम जानते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, बट गेन ऑफ ऑक्सीजन से पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन से है और दो बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से हैं। ये एक हाइड्रोजन को छोड़ देगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा लेगा। बड़े ध्यान से देखना, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के आपको दो बॉन्ड दिख रहे हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, बट वो कैसे पॉसिबल हुआ? जब इसने एक H छोड़ दिया, अब H के पहले दो थे इसके पास, अब एक H रह गया। तो रिमूवल ऑफ H एंड एडिशन ऑफ O, दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन इज। तो आपको दिख रहा है, और आपने फर्दर इस पे ऑक्सीडेशन कर दिया तो मेरे दोस्त आपको यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाएगा। ये कार्बन इस वाले H को भी छोड़ देगा। अब यहां पर तीन बॉन्ड आपको क्लियरली ऑक्सीजन से दिख रहे हैं, और अगर नहीं दिख रहे चश्मा पहन के ध्यान से देखो भाई, सीधी बात। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में हम ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल लेके चलेंगे, परंतु एक दुविधा है। हमने एल्कोहल लिया, हम जानते हैं सर बहुत बढ़िया CrO3H2SO4 डाल दो, Cr2O3 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमिक एसिड की रिएक्शन हम जानते हैं सर, अरे बहुत बढ़िया, आनंद आ गया मेरे दोस्त। परंतु इस रिएक्शन के साथ एक दुविधा है, ये एल्डिहाइड बनाता है और अनकंट्रोल्ड है, ये फर्दर इसको आगे एसिड में ले जाता है, फर्दर इसको आगे एसिड में ले जाता है। अरे सर, तो एल्डिहाइड पे रोको ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की ही तो बात कर रहे थे भाई, कैसे रोके? उससे बात तो हम कर नहीं सकते, व्हाट्सएप मैसेज से कर सकते भाई कि एल्डिहाइड पे रुक जाइए, वो तो आगे जाएगा। इसके लिए हमने कहा कि अच्छा सर ऐसा करो, फिर पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट आप डाल दीजिए, पीसीसी आप डाल दीजिए। हाँ हाँ, पीसीसी बढ़िया चीज हो गई। पीसीसी जो है बेटा वो हमने डाल दिया। तो ध्यान रखना, पीसीसी एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता। पीसीसी ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी एल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता। सर आपने एक लाइन लिखी, ओनली प्राइमरी एल्कोहल। अरे सेकेंडरी एल्कोहल को नहीं कर सकते क्या हम ऑक्सीडाइज? बढ़िया है ना सर, बढ़िया, इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं ना, मस्त। ये बनेगा ना, क्या बनेगा जी? कीटोन। और कीटोन को फर्दर ले जाएंगे तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा मेरे दोस्त। मैंने अभी तुम्हें कहा ऑक्सीडेशन के लिए रिमूवल ऑफ H एंड देन एडिशन ऑफ O है। जब तक गंदी आदतें छोड़ोगे नहीं, अच्छी आदतें सीख नहीं पाओगे। वैसे ही जब तक मेरे पास H नहीं है छोड़ने के लिए, कुछ कीमत नहीं है चुकाने के लिए, कुछ पा नहीं पाऊंगा। ठीक वैसे ही कीटोन के पास अब यहां पर कोई H नहीं है टू लूज, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, और अगर विग्रसली आपने ऑक्सीडाइज करने की ठान ली तो ये ब्रेक कर जाते हैं। एसिड तो दे देंगे पर टूट जाएंगे। खैर फिलहाल हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, कीटोन पे भी आएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से नोट कर लो। अरे भाई, या तो आप ऑक्सीडाइज कर लो और या आप H को रिमूव कर दो।
तो दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। वो भी हम कॉपर डाल के कर सकते हैं। कॉपर डाल के H2 बाहर हो जाएगा, मेटल डालते हैं तो आपको पता है H2 निकल जाता है। बस सिंपल लॉजिक। चलिए, तो वो यहां पर लिखा हुआ है इसने, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर आप कॉपर डालेंगे, H2 निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, सॉरी, है ना। अब ओजोनोलिसिस के बारे में आपको सबको पता है, क्लास 11th में हमने इसको बड़े ध्यान से देखा भी है। यहां पर जब भी आपको मेरे बच्चे O3Zn H2O लिखा हुआ दिख जाए, ध्यान से देखना, एक छोटी सी बात ध्यान रखो, जब भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। CH3 जो डबल बॉन्ड था जिन दो कार्बन के बीच में, उन दोनों को तोड़ के डबल बॉन्ड O लगा दो, यानी एल्डिहाइड बन गए यहां पर। अगर लेट्स से ऐसी सिचुएशन होती, ओजोनोलिसिस में ये चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, O3Zn H2O है, यहां भी ब्रेक करो, जहां डबल बॉन्ड है वहां ब्रेक कर दो, जहां डबल बॉन्ड है वहां ब्रेक कर दो, और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड O दे दो। क्लियर है। ओजोनोलिसिस से आपने मेरे अगर जेई वाले लेक्चर देखे हैं तो वहां मैंने इसको समझाया है कि किस तरह ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और किस तरह मेरी वो बात कि ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन वैलिड है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमारा बोर्ड का ही पर्पस है, तो देखें यहाँ कीटोन भी बना है और यहाँ पर ये मिथेनॉल भी बन गया है। तो दैट डिपेंड्स कि डबल बॉन्ड कहाँ है, इसीलिए माइंडेड ओजोनोलिसिस यूज हो जाता है डबल बॉन्ड की लोकेशन बताने के लिए। माइंडेड ओजोनोलिसिस यूज होता है टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड। सो ओजोनोलिसिस से बना लेंगे। अब दूसरी चीज है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखो, आपने अगर मेरा वो हेलो एल्केन एंड हेलोरीन वाला चैप्टर ध्यान से देखा है तो वहां मैंने आपको एक कन्वर्जन कराई थी, उसमें था ब्रोमोमीथेन 10.11 से बनाना था प्रोपेनॉन। दिस इज प्रोपेनॉन। मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि इसमें Na C∧C डाल देना, आपको मिलेगा ये इस तरीके से। और मैंने ये पूरा समझाया है कैसे है। हेलो एल्केन हेलोरीन का चैप्टर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आप लक्ष्य बैच डीजेस क्लासेस की ऐप पे डीजेस क्लासेस ऐप डाउनलोड करके लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कैसे बैच में इनरोल करना है उसके लिए वीडियो ऐप पे ऑलरेडी है। फ्री कोर्स है, बट देन फिर भी एक फॉर्मेलिटी परचेस करना पड़ता है उसको। तो ये अब एक चीज़ सोचेंगे ध्यान से, यहाँ पर अगर आपने H2O डाला, हाइड्रोलिसिस कर दिया, बेसिकली वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर H और यहाँ OH आ जाएगा। एडिशन रिएक्शन, इनॉल बन गया मेरे दोस्त। क्या बन गया? इनॉल। इट विल टॉटोमराइज इनटू एसीटोन। सो इसी तरीके से अगर हम एल्काइंस को अगर इस तरीके से हाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? सिंपल, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस विल गेट इनॉल फर्स्ट एंड देन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चलिए, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ये एक बहुत प्यारी रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। मेरे दोस्त, एक दुविधा थी, अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड होता और मुझे कहा जाता कि भैया ऐसा करो, इससे बेंजल्डिहाइड बनाऊं, मैं कैसे बनाता? आप कहेंगे सर बहुत आसान, इसमें LiLH4 लगाइए, रिड्यूस करके बेंजल्डिहाइड पाइए। बट एक दुविधा है, LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधा बेंजाइल अल्कोहल में ले जाएगा, मेरा बेंजल्डिहाइड तो बन ही नहीं पाएगा। एल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक जाते हुए और कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल आते हुए, है ना। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक जा रहे हो तो एल्डिहाइड बीच में आ जाएगा, और उधर से वापस आओगे तब बीच में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 डालने पर सीधा अल्कोहल मिलेगा। तो अब क्या करूं? यहां पर एक चीज करी गई, SOCl2, मतलब वही डार्जन्स प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, यहां Cl पाएंगे, और Cl पाने के बाद आप मस्ती से
H2PD डालेंगे, सर 1 मिनट, H2PD डालेंगे तो फिर रिडक्शन कर रहे हो, फिर अल्कोहल बनने का चांस है ना रे। इस रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे और उसके लिए हम डालेंगे एक पॉइजन बेसोफोर। बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, ये वो बैलेंसिंग एक्ट करता है, रिडक्शन को थोड़ा सा रोकता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एल्डिहाइड मिलता है। अब इस बात को एनसीईआरटी से भी बार पढ़ेंगे। एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटालिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमन रिडक्शन। तो एनसीईआरटी ने गायब कर दिया कि बेसोफोर एक पॉइजन की तरह बिहेव करता है टू कंट्रोल दिस रिएक्शन, और सीधा एसाइल क्लोराइड यानी कि बेंजोइल क्लोराइड से सीधा उसने दे दी रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? अगली रिएक्शन है स्टीफन्स रिएक्शन। ये भी आप देख रहे हैं, साइनाइड के साथ हम SnCl2 HCl डालते हैं और एल्डिहाइड बनता है। ये बड़ी प्यारी रिएक्शन है, आप मेरे जेई वाले के अंदर इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है जेई एडवांस की। अच्छा, उसके बाद अब जो ये रिएक्शन आ रही हैं, जैसे कि इटार्ड रिएक्शन आ रही है, या ये अब साइड चेन की आ रही है, गैटरमैन कॉच, और फिर हम आगे इसके ऊपर चलेंगे एसाइल क्लोराइड वगैरह के ऊपर। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ करना चाहता हूँ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। बेटा बोर्ड में 12.15 12.17 पक्का पूछे जाने हैं। प्रोपेनॉन से प्रोपीन, थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा, बहुत टाइम बाद आज आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ। दिस इज प्रोपेनॉन, इससे बनाना है प्रोपीन। वीडियो पॉज करो और बनाओ। तो बना लिया होगा आपने। आप में से कई बच्चों ने इसको रिड्यूस करके और फिर H2SO4 डालकर एलिमिनेट किया होगा। समस्या ये बच्चों, इसको रिड्यूस करने के लिए NaBH4 यूज करना। आप में से कई लोग इसमें LiLH4 भी यूज कर लेंगे, गलत नहीं है, बट एनसीईआरटी आपसे कहता है कि LiLH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है। मैंने आपको ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में बताया था ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ बोवेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस। सो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए NaBH4 यूज करना है। NaBH4 कैन नॉट रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, बट इट कैन रिड्यूस aldehyde and ketones. Now you will get this secondary alcohol, और यहाँ पर आप जब H plus H2SO4 with some heat, और हीट वैसे भी आपको पता है एलिमिनेशन को फेवर करती है, क्योंकि एलिमिनेशन में ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब एंट्रोपी ज़्यादा हो जाती है। भाई एक साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट कर रहे हो, कुछ निकलेगा ना, तो एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी। हमेशा थर्मोडायनेमिकली प्रेफर्ड हमारा प्रोडक्ट है। SN1 SN2 के डिस्कशन में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। याद है वो लाइन, आग लगाओ तो एलिमिनेशन, पानी डालो तो सब्स्टिट्यूशन। चलिए, अगर याद है वेरी गुड। सो ये यहाँ पर कन्वर्जन होता हुआ बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, अभी मैंने आपको बताया थ्रू रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों अब यहाँ से आज मैंने आपको स्टार्ट किया है, आई विल गो फर्दर। एक बार मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप पुरानी क्लासेस को भी मेरे अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो एल्केन हेलोरीन्स को ज़रा आप रिवाइज कर लें। ये अब जो सीरीज़ चल रही है इस पे अल्टरनेट डेज पे वीडियो आएंगे। ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक और फिजिकल को पहले मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा, बताऊँगा आपको। फिर थोड़ा सा पेपर के क्लोज आते आते मैं आपको इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन एक अच्छा टॉपिक है इस बार। सो वहाँ पर हम इसको करेंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना मुझे भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ आप वाकई चाहते हैं इस तरह की स्टडी, आप चाहते हैं थोड़ा सा सिंसियर होके बिना किसी शोरगुल के मेरे साथ बैठ के 1 to 1 पढ़ना। नहीं तो बच्चों होता क्या है कि अगर इस तरह की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं भी इंटरेस्ट लूज कर जाता हूँ। बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस सीरीज फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जाम term 2. I will cover and complete everything. So wait for the next video. It will be coming in about, because as मैं जैसे बोला अल्टरनेट डेज पे चलेंगे तो मे बी अ डे आफ्टर टुमारो। उससे पहले भी आ सकता है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। एज एंड व्हेन थोड़ा सा मुझे टाइम में निकाल के इसको पूरा आपको कोर्स दूंगा। एल्डिहाइड कीटोन्स हम शुरू कर चुके हैं। इस वाली लाइन को मेरी बहुत ध्यान से आज दिमाग में बार बार सोचना, दिमाग के बहुत सारे द्वार खुलेंगे। ऑल द बेस्ट।